यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे पहला इतिहास की किताब 9 अध्याय उसका 33 और 34 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ये गवैये थे जो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य थे और मंदिर के कमरों में रहते और अन्य सेवा के काम से मुक्त थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। ये ही अपनी अपनी पीढ़ी में लेवियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे। यहाँ जो है गवैयों के विषय में दिया गया है कि वे जो है अपने पितरों के घरानों में जो है मुख्य व्यक्ति थे और वे मंदिर के कमरों में रहते थे और उस जगह पे जो है वे परमेश्वर की महिमा गाते थे, या तो फिर कह सकते हैं परमेश्वर के आराधना करते थे और वे जो है अन्य सेवा काम से मुक्त थे और वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि एक प्रकार से हम इनके जीवन के विषय में देखें तो पाएंगे कि इनका जीवन को परमेश्वर ने क्या किया था, अन्य कामों से जो है मुक्त रखा था। उनके जीवन में कोई ऐसे काम का भार नहीं था जो उनको उनकी सेवकाई से अलग करता। तो उसी तरह से जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई विशेष काम सौंपता है तो वह भी हमको जो है क्या करता है, अन्य कामों से जो है मुक्त रखता है हमको, ताकि जो है हम पूरे मन से परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए आज हमको चाहिए कि यदि परमेश्वर ने हमको इन गवैयों के समान या इन लेवियों के समान हमको आशीषित किया है, आज हमको जो है ऊँचे स्थान पे रखा है और अपने निकटता में रहने का अनुग्रह दिया है और अन्य कामों से मुक्त रखा है, तो हमको चाहिए कि हम भी जो है पूरे मन से जो है उसकी आराधना करें, क्योंकि आराधना करना जो है यह एक ऐसी सेवा है जो परमेश्वर को हमारे जीवन में जो है आशीषों को देने के लिए जो है एक प्रकार से कहा जाए हमारे जीवन में आशीषों को उंडेलने के लिए वो जो हम एक प्रकार से कहा जाए तो मार्ग को खोलता है। हम देखते हैं और एक वचन तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है जब एक व्यक्ति जो है जब परमेश्वर के आराधना करता है तब परमेश्वर किस प्रकार से उसके जीवन को जो है आशीषित करता है और उसका जीवन जो है कई लोगों के लिए जो है आशीष का कारण बन जाता है। उसके लिए हम लोग निकालेंगे थोड़ा सा जो है निर्गमन की किताब में हम आ जाएंगे। निर्गमन की किताब उसका हम देखते हैं 23 अध्याय उसका 25 पद से हम देखेंगे। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगे। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूँगा। मैं लाल समुद्र से लेकर फलिस्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो है किस प्रकार से यह एक उपासना करने वाले या जो है परमेश्वर के जो है आराधना करने वाले के लिए परमेश्वर की आशीष रखी है। जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तब वह जो है हमारे अंजल में आशीष देगा और जो हमारे बीच में से रोगों को दूर करेगा। और इतना ही नहीं, लेकिन जो है हमारी आराधना के कारण, हमारी उपासना के कारण परमेश्वर हमारे देश को आशीष देगा। यहाँ कहता है 26 पद पे, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी,
और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। तो यहाँ देखते हैं प्रियो किस प्रकार से परमेश्वर जो है एक आराधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में आशीषों को देता है, चंगाई को देता है, और जो है साथ ही साथ उसके कारण जो है उसके देश को आशीषित करता है, वहाँ के लोगों को जो है आशीषित करता है। इसलिए चाहिए कि आज जो है हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को जो है ढूंढता है। परमेश्वर की इच्छा है कि लोग जो है उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हम देखते हैं जब जो राजा था जिसका नाम जो है यहोशापात था, तो फिर जो यहोशापात राजा जब युद्ध करने के लिए गया तब जो है उसने जो है सबसे आगे आराधना करने वालों को रखा। जब वे आराधना करने के लिए अपने मुंह को खोले और परमेश्वर की महिमा गाने लगे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, जैसे ही वे गाने लगे वैसे ही परमेश्वर ने उनके शत्रुओं के विरुद्ध में जो है अपने घातकों को बैठाया करके कहता है, और इनको जो है युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, लेकिन जो है इनकी ओर से जो है परमेश्वर ने युद्ध को लड़ा। तो इस तरह से प्रियो जो जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे युद्धों को जो है, हो सकता है आज हमारा युद्ध किसी बीमारी से होगा, हो सकता है आर्थिक परेशानी से होगा, या तो फिर हो सकता है और भी नाना प्रकार की चिंताओं या कोई पाप बुराई से होगा, और भी कोई सी बातें होंगी जो हम पर आज शत्रु बन करके चढ़ाई कर रही हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर जो है उनसे युद्ध लड़ेगा और उनको हमारे जीवन से दूर करेगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है पूरे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, जिससे न केवल हम आशीषित हों लेकिन हमारे कारण जो हमारा देश और उसके लोग भी जो है आशीषित हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं। आपने हमसे बोला, बातचीत किया प्रभु जी कि आज प्रभु आप अपने लिए प्रभु आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। प्रभु हमें से हर एक की सहायता कर प्रभु कि आपकी आराधना प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से करने पाए। प्रभु विशेषकर प्रार्थना करते उस बहन के लिए प्रभु जी जो कई लंबे समय से प्रभु आपकी आराधना प्रभु जिस प्रकार से वो पहले करते थे, हर समय प्रभु आत्मा में रहते थे प्रभु, और हर समय प्रभु आत्मा में आराधना स्तुति किया करते थे। वह आराधना स्तुति करना इस बहन का बंद हो चुका है। प्रभु इस बहन की सहायता कर प्रभु कि फिर से वह आराधना स्तुति प्रभु इनके जीवन में आरंभ होने पाए, और वह फिर से तुझ में आनंदित और मग्न होकर के प्रभु कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। विशेषकर प्रभु मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो अपने आप को प्रभु जी आराधना के लिए समर्पित करते हैं। प्रभु उनकी सहायता कर, उनका ध्यान न भटकने पाए, उनका मन विचलित ना होने पाए, लेकिन प्रभु आपकी आराधना करके प्रभु जी कई लोगों के लिए आशीष बन सके, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर इस भाई के जीवन को पवित्र आत्मा को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो एक लंबे समय से प्रभु जी कैंसर के रोग से प्रभु लड़ रहा है। प्रभु इस भाई की सहायता कर प्रभु कि यह भी प्रभु जी तुझे धन्यवाद और आराधना करने वाला बन जाए प्रभु, और अपने इस कैंसर की बीमारी से आज़ाद हो जाए। प्रभु इस वक्त प्रभु एक एक के जीवन को स्पर्श कर पवित्र आत्मा, और हर एक के जीवन को तू प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रभु एक आराधना करने वाले व्यक्ति में बदल दे। प्रभु हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।